प्रिया दोपहर का खाना खाकर आराम करने के लिए लेटने गई, तभी दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो दरवाजे पर बड़ी ननद चंचल हाथ में बड़ा सा बैग लिए खड़ी थी। अरे दीदी, अचानक से आप अकेले आई हैं? जीजा जी कहाँ हैं? और आने की कोई खबर भी नहीं दी आपने, हम लिवाने ही आ जाते। अभी नई नई शादी है आपकी, अच्छा नहीं लगता ऐसे। प्रिया एक ही सांस में सारी बात बोल गई। बस भी करो प्रिया, पहले अंदर तो आने दो। यही तमीज़ दी है तुम्हारे घर वालों ने कि दरवाजे पर ही सवालों की झड़ी लगा दी तुमने। सारी दीदी अंदर आइए, कहते हुए प्रिया चंचल का बैग लेकर अंदर रखते हुए अपने सास ससुर और पति अमित को आवाज़ देती है। सब हैरानी से दौड़ते हुए आते हैं और चंचल को देखते हुए पूछ बैठते हैं, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? अचानक कैसे आ गई? अभी चंचल की शादी को 1 साल होने वाला था। हद करती हो माँ, क्या अपने ही घर में आने के लिए अब तुमको बताना और ससुराल वालों से पूछ के आना पड़ेगा? और कुछ पानी चाय नाश्ता कोई पूछेगा? दोपहर हो गई, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना मिलेगा? हद है, हर चीज़ कहकर मांगनी पड़ेगी क्या प्रिया? सॉरी दीदी, आप आराम से बैठिए, पहले मैं चाय फिर कुछ खाने की तैयारी करती हूँ। कहते हुए प्रिया तो किचन में चली गई। उसके बाद चंचल, अमित और सास ससुर सब बैठकर बातें करने लगे। चंचल कहती है कि कहाँ शादी कर दी आप लोगों ने मेरी, कैसे गंवार बेवकूफ़ लोग हैं। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना, अपनी मर्जी से तो उस घर में कुछ कर ही नहीं सकती। कोई प्राइवेसी नहीं है उस घर में, कोई इज्जत नहीं है मेरी वहाँ। हर चीज़ सबके साथ बांट के खाओ पियो, हर वक्त सबसे पूछ के उनके हिसाब से चलो। इतना मुझे आदत नहीं और ना ही मुझे ऐसे रहना है। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मुझे बंधन पसंद नहीं, घुटन होती है मुझे वहाँ। अकेले आज़ाद ज़िंदगी चाहिए। मैं तो बोलकर आ गई हूँ कि अपने माँ बाप से अलग घर में मुझे रखोगे तभी आऊँगी। प्रिया के ससुर जी कहते हैं, पर बेटा, हर घर में अपने अलग नियम होते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। और बड़ों से कुछ पूछने या बताने में बुराई क्या है? यहाँ भी तो हमसे पूछती और बताती थी, फिर वहाँ क्यों नहीं? परिवार ऐसे ही तो बनता है, घर में बड़ों के साथ बंधन नहीं, आशीर्वाद होता है। इसमें बुराई क्या है? और तुमसे पूछ के ही तो संयुक्त परिवार में शादी की थी मैंने। इसका क्या मतलब है पापा, सब मेरी ही गलती है? यही कहना चाहते हैं ना आप? चंचल कहते हुए रोने लगती है। प्रिया भी दौड़कर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, चुप हो जाइए, यह पानी पी लीजिए। साथ ही चाय नाश्ता भी ले आती है प्रिया, प्रिया की तरफ इशारा करते हुए। ससुर जी कहते हैं कि देखो, प्रिया ने भी तो कितना एडजस्ट किया है ना हमारे घर में। इसके घर का रहन सहन सोच हमारे घर से बिल्कुल अलग है। साथ ही तुम लोगों का रूखा व्यवहार ये चुपचाप सालों से सहती आ रही है। प्रिया अमित की शादी चंचल की शादी से 3 साल पहले ही हो गई थी। तुम लोग प्रिया के मायके वालों से ना बात करते हो, ना उनका यहाँ आना पसंद करते हो। फिर भी प्रिया कभी कोई शिकायत नहीं करती। इतना सुनते ही चंचल और सासू माँ दोनों भड़क जाती हैं। सासू माँ कहती हैं कि बस बहुत गा लिया गाना आपने अपनी बहू की तारीफ़ में, अब चुप हो जाओ। प्रिया को कौन सा हम लोग आज तक तकलीफ़ दे रहे हैं जो यह एडजस्ट कर रही है? जब देखो तब बहू की वकालत करने बैठ जाते हो। चंचल के ससुराल वाले तो शुरू से ऐसे ही हैं। शक तो मुझे शादी के समय से ही था, पर सोचा शायद बाद में सब ठीक हो जाएगा। पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, दामाद भी मेरे पति की तरह गूंगा निकला, जो अपने परिवार वालों की गलती पर भी मुंह नहीं खोल पाता। मेरी बेटी की भी किस्मत खराब है मेरी ही तरह। ना मुझे ससुराल में इज्जत मिली, ना ही मेरी बेटी को। हाय राम, कहाँ मेरी चंचल में कमी रह गई भगवान, जो ऐसे लोग मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए। अरे माँ जी, ऐसा मत कहो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। प्रिया कहती है, हाँ तू तो कहेगी, तेरे साथ थोड़ी ना कुछ हुआ है, तुझे यह सब ज़्यादा क्यों लगेगा? माँ जी,
आप मेरे पर क्यों बार बार गुस्सा निकाल रहे हैं, जैसे मैं ही सब कुछ किया है। मैं तो आप लोगों का साथ दे रही हूँ, पर आप तो जैसे अपनी बेटी की हर परेशानी के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, प्रिया कहती है। सासू माँ चिढ़कर प्रिया को फिर बोलती है कि तू क्या कब से यहाँ कान लगाकर सुने जा रही है? यहाँ कोई रामायण चल रही है क्या? तुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा यह सब सुन के, क्यों? अरे यह तो मेरी बेटी है जो इतने समय तक ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती रही। इसकी जगह तुम होती तो कब का ससुराल छोड़कर भाग गई होती। सासू माँ अपनी बेटी की गलती कवर करने के लिए बिना मतलब प्रिया पर बरस पड़ी। अपनी बेटी की और अपनी इज्जत अमित और ससुर जी की नज़र में बनाए रखने के लिए प्रिया को नीचा दिखाने लगते हैं। पर आज प्रिया से भी रहा नहीं जाता। वह तो उनके ही दुख में साथ खड़ी थी, पर बिना किसी गलती के जब सासू माँ को सबके सामने ऐसे बोलते देखती है तो बिन बोले नहीं रह पाती। सच कह रही हैं माँ जी, सच में आपकी और आपका बेटा और बेटी की किस्मत खराब है। आप तीनों ही बहुत बदकिस्मत हैं। क्या बोल रही हो प्रिया? अमित बोला। तो प्रिया कहती है कि सही तो कह रही थी। अब देखिए ना ही ढंग का आपको ससुराल मिला और ना ही माँ जी को मिला था। इस घर में एक मैं ही तो हूँ किस्मत वाली, जिसको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, और सबसे अच्छा ससुराल तो ससुर जी को मिला है, क्योंकि जब से मैं शादी करके आई हूँ हमेशा ससुर जी के ससुराल की ही तारीफ सुनती आ रही हूँ। ससुर जी के ससुराल वाले बात करने की, सबकी इज्जत करने की बहुत अच्छी तमीज़ रखते हैं, और सबसे ज़्यादा तो बहू को खुश रखना और अच्छे से रखना तो बस उन लोगों को ही आता है। उनसे सीख के ही तो माँ जी मुझे भी उतना खुश रखती हैं, मेरे ऊपर इतना प्यार लुटाती हैं। देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। खैर, अब यह तो मेरे और ससुर जी के अच्छे कर्मों का नतीजा है जो हमें अच्छा ससुराल नसीब हुआ। बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया। अब यह तो हमारे माँ बाप के पुण्य कर्मों का नतीजा है जो तुमको और मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। प्रिया के ससुर जी कहते हुए आराम करने चले जाते हैं। प्रिया कहती है कि बुरा तो मुझे आप तीनों के लिए लग रहा है कि आप तीनों के तीनों बदकिस्मत निकले। एक सलाह आप सबको ज़रूर दूंगी कि कुछ ज़रूरतमंदों की और गरीबों की आप लोग मदद करके कुछ अच्छे कर्म कर लें। शायद ऊपर वाले को आप लोगों पर दया आ जाए और किस्मत बदल जाए आप सबकी। खैर, आप लोग बातें करिए, मैं भी अंदर जाकर आराम करती हूँ और आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। प्रिया और प्रिया के ससुर जी की बातों से आज चंचल और उसकी माँ और अमित शर्मिंदा महसूस करने लगे, तो सब चुपचाप उठकर इधर उधर चले गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।